नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर पद की उम्मीदवार हैं शिखा रॉय, वो हमारे साथ में है। बात करेंगे कि चुनावी मैदान में जो है वो एक बार फिर से जो है मेयर चुनाव के लिए जो है शिखा रॉय जो है वो ताल ठोक रही हैं। शिखा जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नॉमिनेशन फाइल हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे इस बार मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया और अपने जो उम्मीदवार बनने के बाद की जो कोशिशें हैं उनको मैं करूंगी और प्रयास करूंगी वोटर्स तक पहुंचने का, जो सभी पार्षद हैं, और फिर जो निर्णय उनका होगा वो स्वीकार करेंगे। शिखा जी, जो निर्णय पार्षदों का होगा, लेकिन सवाल यहाँ पर संख्या का है। तो संख्या बल तो जो है वो भाजपा के साथ में नहीं है। पिछली मर्तबा जो है वो आपको हार का भारतीय जनता पार्टी को सामना करना पड़ा है। तो इस बार फिर से आप चुनावी मैदान में हैं, तो कुछ विश्वास, कुछ आधार इसका क्या है? विश्वास आधार तो देखिए, चुनाव में आपकी मतलब आपका बात ही होती है। जो आप किसी से जाकर के करते हैं उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो वही करेंगे, वही है। अभी भी आधार जो है वो अपनी बात है, जो किसी से जाकर के कहनी है, उसको निवेदन करना है, उसको कन्विंस करने की कोशिश करनी है, तो वही करेंगे। उसके बाद जो है चुनाव में जाएंगे। तो आपको लगता है कि आप जो है ऑपोजिशन पार्टी के पार्षदों को कन्विंस कर पाएंगी कि वो जो है क्रॉस वोटिंग करें, या वो आपको जो है भाजपा को जो है समर्थन दे मेयर पद के लिए? ऐसा लगता है, आपको उम्मीद है? मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगी पूरा, और उसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद मैंने बार बार यही कह रही हूँ कि निर्णय उनका है। और जो आम आदमी पार्टी का आरोप लगाती है कि खरीद फरोख्त की कोशिश में जो है भारतीय जनता पार्टी वाले लगे हुए हैं, गंदी राजनीति खेल रहे हैं, ये उनकी मंशा को जाहिर करता है। तो ये तमाम आरोप जो आप पर लगते हैं, आप पर नहीं, आप द्वारा भाजपा पर लगते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है ये आरोप भाजपा पर नहीं लगता। जब आप ऐसा आरोप लगाते हैं ये पार्षदों पर है, ये व्यक्तियों पर आप लगाते हैं, जो कि मैं ये समझती हूँ कि कोई पार्षद बिकाऊ नहीं है। कोई इस तरह के खरीदो फरोख्त में जो है कोई आने वाला नहीं होता है, और सब अपना अपना चुनाव जीत करके आए हैं जनता में, तो कोई क्यों बिकेगा और क्यों जो है वो करना ही चाहेगा? तो बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि वो इस सारे में कोई भी नहीं पड़ेगा। बात तो आपने बड़ी कही कि क्यों बिकेगा, वो क्यों आएगा, और अगर वो बिकेगा नहीं, अगर वो दूसरे पक्ष में आएगा नहीं, तो फिर परिणाम कैसे बदलेंगे? देखिए, आपका कहना ये है कि हर कोई जो किसी के पक्ष में आता है तो वो मतलब कोई पैसे का लेन देन से ही आता है, इस तरह के उसमें है। तो मुझे नहीं लगता है। अगर कोई, मैंने कहा मैं अपनी बात रखूंगी उन तक जाकर के, अगर कोई मेरी बात से कन्विंस होता है, नैतिक रूप से कन्विंस करेंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल साफ स्वच्छ तरीके से जो है आप जाएंगे लोगों से? नहीं, मेरा अधिकार है एज ए कैंडिडेट, मेरा फर्ज बन जाता है और अधिकार भी हो जाता है कि मैं सबके पास जाकर के बात करूं। मैं वही अपना प्रयास। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे भी आज भी भाजपा ने खुलासा किया है और आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार पर जो है ट्रांसपोर्ट घोटाला, ऑटो वालों के साथ में धोखाधड़ी, कुछ इस तरह के आरोप लगाए। लगता है कि इन सब बातों का, इन सब खुलासों का भी जो है वो आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर असर होगा और वो भाजपा को समर्थन दे सकते? देखिए, मैं किसी भी एक उसको कयास को लेकर के नहीं करूँगी कि उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि मेरी बात जो कही हुई, जो मैं उनसे निवेदन करूँगी, उसी का जो असर है वो होना चाहिए, और उसके नाते ही उनको मेरी पक्ष में वोट करना चाहिए। चलिए शिखा राय जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। चुनावी मैदान में आप हाथ आजमाइए और परिणाम जो है वो निगम पार्षदों के ऊपर निर्भर करता है कि वो शिखा राय जी को इस बार जो है मौका देते हैं या फिर शैली ओबराय जो है बनती है। धन्यवाद। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।